हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट उत्तराखंड परीक्षा वाणी बुक का पार्ट 28 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज के 27 पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होने हैं, चाहे वीडियो वीडियो, लेखपाल पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक, सीचपाल, आरओ एआरओ, आपके जितने भी एग्जाम होने उत्तराखंड में, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला है इसमें सुगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र, ये सैलाकुई में है, तो ये बिल्कुल सही है। जो सुगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र है वो सैलाकुई में स्थित है। अरोमा पार्क क्या काशीपुर में है? बिल्कुल सही है। अरोमा पार्क जो है ये काशीपुर में ही है। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, देखिए ये आपको सिंगल लाइनर क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, सिंगल क्वेश्चन की। निम्न में से मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये भवाली में ही स्थित है, बिल्कुल सही है। चाय फैक्ट्री उधम सिंह नगर, देखिए चाय फैक्ट्री उधम सिंह नगर में नहीं है, ठीक है। चमोली में है, आपको पता है, नोटी में, बागेश्वर में भी है, नैनीताल में भी है, लेकिन आपको पता है उधम सिंह नगर में एक भी चाय फैक्ट्री नहीं है। अगला है, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती के लिए सीढ़ियां अधिक से अधिक कितने प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनानी चाहिए 15%। कितनी? 15%। अगर आपको 15% ऑप्शन में ना मिले तो क्या देगा वो? 10% से 15%। अगर वो इस तरीके से बनाता है, 5 से 10%, 10 से 15%, 15 से 20%, 20 से 30%, ठीक है, तो ये इस तरीके से भी आप इसको याद रखना। अगला है, गढ़वाल क्षेत्र में 1843 में चाय फैक्ट्री किस स्थान पर लगाई गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पहले भी यूके ट्रिपल एससी द्वारा पूछा जा चुका है। तो गढ़वाल क्षेत्र में 1843 में चाय फैक्ट्री किस स्थान पर लगाई गई थी? तो ये लगाई गई थी गडोली में। कहाँ पर? गडोली में। और गडोली कहाँ पर है? तो ये पौड़ी में स्थित है। कहाँ पर? तो ये स्थित है पौड़ी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की मृदा में किस तत्व की कमी है? तो उत्तराखंड राज्य की मृदा में किस तत्व की कमी है? तो देखिए, फास्फोरस की कमी है और चूना की कमी है। तो ऑप्शन डी जो है इसमें राइट हो जाएगा, ए वे बी दोनों, ठीक है। और देखिए, राज्य की मृदा में चूना में फास्फोरस की तो कमी है, लेकिन याद रखना जीवाश्म की अधिकता है, ठीक है। जीवाश्म की जो है इसमें अधिकता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपके इसमें 25 क्वेश्चन है। आपके 25 में से जितने भी मार्क्स आते हैं आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो राज्य के पर्वतीय क्षेत्र के अधिकांशतः मृदा का पीएच मान कितना है? तो जो उत्तराखंड की मृदा है उसका पीएच मान कितना है? तो आप याद रखना, 5.5 एवं 6.5 के मध्य, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चारागाही मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? तो चारागाही मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 5 भागों में। कितने? 5 भागों में। सबसे पहले बात करें, देखिए चारागाही मृदा की। तो चारागाही मृदा जल धाराओं के निकट और जो अन्य जल प्रवाह होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे ताल हो गए, नदियां हैं, ठीक है, उनके जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं वहां पर जो है चारागाही मृदा पाई जाती है। और चारागाही मृदा जो है कितने भाग होते हैं? 5 भाग, ठीक है। चारागाही मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। इसके 5 भाग होते हैं। पहला है, देखिए पहला है मटियार दोमट। पहला है मटियार दोमट, ठीक है। दूसरा है अत्यधिक अत्यधिक चूनेदार दोमट।
तीसरा है कम चूनेदार दोमट। चौथा है गैर चूनेदार दोमट। और पांचवा है बलुई दोमट। ठीक है, पांचवा कौन सा है? तो पांचवा है बलुई दोमट। ठीक है, पांचवा कौन सा है? बलुई दोमट। अगला क्वेश्चन है, राज्य में टर्शरी मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो राज्य में देखिए जो टर्शरी मिट्टी है वो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है देखिए शिवालिक की पहाड़ियों में और दून घाटी में। यानी ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों। ठीक है, अब देखिए जो टर्शरी मिट्टी होती है, मृदा होती है, ये आर्द्रता को कम धारण करती है। ठीक है, आर्द्रता को जो है ये कम धारण करती है और इसमें वनस्पति और जो जैव पदार्थ होते हैं उसकी मात्रा भी कम होती है। अगला है राज्य किस स्थान पर, ठीक है, राज्य के किस स्थान पर, ठीक है, क्वार्टज मिट्टी पाई जाती है? ये कई बार जो है यूकेटीपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो राज्य के किस स्थान पर क्वार्टज मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है देखिए भीमताल क्षेत्र में। अगर आपको भीमताल क्षेत्र नहीं देगा तो वो देगा आपको नैनीताल। क्या देगा आपको? नैनीताल। यानी या तो जिला देगा या आपको क्षेत्र देगा। तो भीमताल आपने याद रखना, भीमताल क्षेत्र में या फिर नैनीताल जिले में जो है क्वार्टज मिट्टी पाई जाती है। अगला है राज्य के किस जिले में ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है? ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में बन चुका है। तो राज्य के किस जिले में ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है? तो ये कहाँ पर पाई जाती है? नैनीताल क्षेत्र में ही, या कह सकते हैं भीमताल में। ठीक है, भीमताल क्षेत्र या फिर नैनीताल में जो है ये मिट्टी पाई जाती है। अगला है उत्तराखंड के अधिकांश वनीय भागों में, ठीक है, उत्तराखंड के अधिकांश वनीय भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये पाई जाती है वन की भूरी मिट्टी। कौन सी? वन की भूरी मिट्टी। अगला है निम्न में से किस मृदा को अल्पाइन चारागाह मृदा कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्न में से किस मृदा को अल्पाइन चारागाह मृदा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उच्च मैदानी मृदा को। किसको? उच्च मैदानी मृदा को। ये मृदा जो है देखिए 4000 मीटर, याद रखना, 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले जो घास के मैदान होते हैं उसमें जो है मिलती है। ठीक है, या कह सकते हैं कि 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? उच्च मैदानी मिट्टी है मृदा। ये जो होती है देखिए हल्की क्षारीय होती है। ये जो होती है हल्की क्षारीय होती है और इसमें कार्बनिक पदार्थों की जो है उच्च मात्रा होती है इसमें। यानी कार्बन का जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा उच्च होती है। अब देखिए जो उच्च मैदानी मृदा होती है, क्वेश्चन करेगा कि उच्च मैदानी मृदा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो एल्पाइन चारागाह मृदा, या इसको बोलते हैं पास्चर्स मृदा। ठीक है, एल्पाइन चारागाह मृदा या इसको पास्चर्स मृदा भी कहा जाता है। अगला है उत्तराखंड की कितने प्रतिशत आबादी गांव में निवास करती है जो प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित है? तो उत्तराखंड की कितने प्रतिशत आबादी गांव में निवास करती है जो प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित है? तो ये है 69.70% आबादी। ठीक है, ये गांव में निवास करती है जो प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित है। अगला है कृषि गणना 2015-16 के अनुसार उत्तराखंड में समस्त जोतों का औसत आकार कितना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो कृषि गणना 2015-16 के अनुसार उत्तराखंड में समस्त जोतों का औसत आकार कितना है? तो ये है 0.85 हेक्टेयर। ठीक है, 85 हेक्टेयर, यानी ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन करे कि राज्य में समस्त जोतों की संख्या कितनी है, तो ये आपने याद रखनी है 88,13,5। कितनी? 88,13,05। ये आपने याद रखना है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे, मान के चलो इस तरीके से दो दो करके याद रखोगे तो ये जो है आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, ये आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से याद करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, ठीक, 8,81,305, तो ये
आपको इतनी जल्दी याद नहीं होगा। अगर आपको इस तरीके से याद करोगे ना 88 13 05, तो ये आपको जल्दी याद हो जाएगा। वहीं राज्य में समस्त जोतों का क्षेत्रफल देखें तो वो कितना है, 74 73 20 हेक्टेयर। ठीक है, 74 73 20 हेक्टेयर। अगला है, उत्तराखंड में सर्वाधिक भूमि बंदोबस्त किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल में हुए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। उत्तराखंड में सर्वाधिक भूमि बंदोबस्त किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल में हुए हैं। तो ये हुए हैं जॉर्ज विलियम ट्रेल के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा, जॉर्ज विलियम ट्रेल के शासनकाल में। विलियम ट्रेल के शासनकाल में देखिए कुल 6 भूमि बंदोबस्त हुए हैं। इनके कार्यकाल में 6 मतलब भूमि बंदोबस्त हुए थे। पहला हुआ था 1816 में। ठीक है, दूसरा हुआ था 1817 में, तीसरा हुआ था, जो इनके शासनकाल की बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब पहला वाला तो गार्डनर के टाइम पर हुआ था 15 वाला, ठीक है, वो नहीं। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखना। ठीक है, इसको आप थोड़ा याद रखना, क्योंकि आपको पता है पहला जो ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था वो 1815-16 में हुआ था, ई गार्डनर के टाइम पर। ठीक है, तो ये ट्रेल की बात चल रही है, इनके टाइम पर 6 भूमि बंदोबस्त हुए थे। ठीक है, तो 6 के 6 आपने याद रखने हैं। पहला था 1816, फिर उसके बाद 1817, उसके बाद 1820, 1820 के बाद 1823, 1823 के बाद 1829, और उसके बाद हुआ था 1833 वाला। ठीक है, तो देखिए 1816 जो है ये 1 साला भूमि बंदोबस्त था। 1817 वाला जो था ये त्रिशाला था। ठीक है, पहला त्रिशाला। 20 में जो हुआ था 1820 में, ये भी त्रिशाला था। ठीक है, 1823 में पंचशाला था, 29 वाला भी पंचशाला था, और 1833 वाला भी जो है वो पंचशाला था। अगला है, ब्रिटिश शासनकाल में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए। तो देखिए ब्रिटिश शासनकाल में जो कुल भूमि बंदोबस्त हुए थे ये हुए थे 11। कितने, 11। अगर वो पूछ लेता है कि राज्य में कुल भूमि बंदोबस्त कितने हुए थे, देखिए आंसर आपका चेंज हो जाएगा। अगर क्वेश्चन करेगा आपसे कि ब्रिटिश शासनकाल में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए, तो आपका आंसर हो जाएगा 11। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि उत्तराखंड में कुल भूमि बंदोबस्त कितने हुए थे, तब आपका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, तब आपका आंसर हो जाएगा 12। देखिए ब्रिटिश काल का जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था वो आपको पता है कब हुआ था, 1815 में। ठीक है, किसने किया था, ई गार्डनर ने, और ये 1 साला यानी वार्षिक था। और जो 11वां भूमि बंदोबस्त था ये हुआ था 1928 में। ठीक है, इवर्सन के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछ ले उस समय पे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो वो थे एन सी स्टिप। कौन थे, एन सी स्टिप। तो 11वां जो 1928 में, और पहला वाला 1815 में। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट आप याद रखना। यहाँ से जैसा आपसे क्वेश्चन करे, अगर कुल पूछता है कि राज्य में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे, तो 12, और ब्रिटिश शासनकाल में पूछे तो अब आपका आंसर हो जाएगा 11। अगला है, ब्रिटिश काल में पहला पंचशाला भूमि बंदोबस्त कब हुआ। तो देखिए ब्रिटिश काल में जो पहला पंचशाला भूमि बंदोबस्त हुआ था ये हुआ था 1823 में। कब हुआ था, 1823 में, और विलियम ट्रेल के समय में हुआ था। ठीक है, विलियम ट्रेल के समय में हुआ था। ट्रेल के द्वारा इसे विक्रम संवत, ठीक है, विक्रम संवत 1880 में लागू किया गया था, इसलिए इसको 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको 80 साला भूमि बंदोबस्त भी कहा जाता है। अगला है, ब्रिटिश काल में पहला 20 साला भूमि बंदोबस्त कब और किसके समय हुआ था। ठीक है, तो ब्रिटिश काल में पहला 20 साला भूमि बंदोबस्त कब और किसके समय हुआ था। तो ये हुआ था 1840 में। ठीक है, किसके समय में, बेटन के समय में। तो ऑप्शन ए जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, स्वतंत्रता के बाद 12वां भूमि बंदोबस्त कब हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वतंत्रता के बाद 12वां भूमि बंदोबस्त कब हुआ था। तो ये हुआ था 1960 से 64 में। ठीक है, 1960 से 1964 में हुआ था। ये बंदोबस्त जो था मात्र भू अभिलेखों को, याद रखना, ये भूमि बंदोबस्त केवल भू अभिलेखों को अद्यावधिक करने तक ही जो है सीमित था। और जो यूपी सरकार थी, उत्तर प्रदेश सरकार थी, इसने क्या करा था,
3 से 1/8 एकड़ तक की जो जोतों, ठीक है, जोतों को जो है, ठीक है, भू राजस्व की देनदारी से मुक्त कर दिया था। ये पहले क्वेश्चन बना है कि जो स्वतंत्रता के बाद बारवा भूमि बंदोबस्त हुआ था उसमें कितने एकड़ तक के जोतों को जो है भू राजस्व की देनदारी से मुक्त कर दिया था। तो 3 से 1/8 एकड़ तक के जोतों को जो है भू राजस्व की देनदारी से मुक्त कर दिया था। अगला है, 12वें भूमि बंदोबस्त के बाद राज्य के कितने प्रतिशत किसान भू राजस्व की देनदारी से मुक्त हो गए थे। तो 12वें भूमि बंदोबस्त के बाद राज्य के कितने प्रतिशत किसान भू राजस्व की देनदारी से मुक्त हो गए थे। तो ये थे 90% किसान। कितने? 90% किसान जो है भू राजस्व की देनदारी से मुक्त हो गए थे। अगला है, टिहरी रियासत में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ। ठीक है, आपको पता है टिहरी रियासत में कुल जो है 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे, इस पॉइंट को याद रखना। ठीक है, तो पहला भूमि बंदोबस्त जो है वो कब हुआ था। तो आप याद रखना, पहला भूमि बंदोबस्त जो हुआ था ये हुआ था 1823 में। कब हुआ था? 1823 में हुआ था। और किसने कराया था? सुदर्शन साहा ने। इन्होंने कराया था ये? सुदर्शन साहा ने इसको कराया था। और इसका उद्देश्य क्या था? भू राजस्व की प्राप्ति। ठीक है, भू राजस्व की प्राप्ति। अगला है, अठूर पट्टी में कर राजस्व से मुक्ति किसने दिलाई। तो अठूर पट्टी में कर राजस्व से मुक्ति किसने दिलाई। तो ये दिलाई थी भवानी साहा ने। ठीक है, दूसरा भूमि बंदोबस्त किसने कराया था? भवानी साहा ने। कब? 1861 में। कब कराया था? 1861 में। अगला है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ज्यूला पैमाइश का प्रयोग किस पवार शासक ने किया था। तो ज्यूला पैमाइश का प्रयोग जो है ये किस पवार शासक ने किया था। तो आप याद रखना, प्रताप साहा ने। ठीक है, ये तीसरा भूमि बंदोबस्त था जो हुआ था 1873 में। कब हुआ था? 1873 में। ठीक है, प्रताप साहा ने कराया था ये। ज्यूला पैमाइश का इसमें प्रयोग किया गया था। अगला है, डोरी पैमाइश का प्रयोग किस पवार शासक ने किया था। तो देखिए, डोरी पैमाइश का जो प्रयोग है किस पवार शासक ने किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखना, नरेंद्र साहा ने। ठीक है, कब किया था ये? 1924 में। कब? 1924 में। और ये डोरी पैमाइश से जो हुआ था टिहरी में भूमि बंदोबस्त, ये 5वां भूमि बंदोबस्त था। कौन सा था? 5वां भूमि बंदोबस्त था। चौथा वाला जो भूमि बंदोबस्त किया था वो किसने किया था? कीर्ति साहा ने। किसने किया था वो? कीर्ति साहा ने। तो पहला 1823 सुदर्शन साहा, दूसरा 1861 भवानी साहा, तीसरा 1873 प्रताप साहा, चौथा 1903 कीर्ति साहा, पांचवा 1924 नरेंद्र साहा। तो टिहरी रियासत में 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे और आपने पांचों ही याद रखने हैं। ठीक है, अगला है, 1 बीघा जमीन कितनी मुट्ठी के बराबर होती है। तो 1 बीघा जमीन कितनी मुट्ठी के बराबर होती है। तो ये होती है 40 मुट्ठी के बराबर। ठीक है, अब देखिए, क्वेश्चन कई बार बना है एग्जाम में कि नाली में मुट्ठी क्या है। तो ये राज्य में कृषि भूमि नापने के क्या है? पैमाने हैं। तो 1 बीघा जमीन कितनी मुट्ठी के बराबर होती है। तो 40 मुट्ठी के बराबर होती है। अब देखिए, क्वेश्चन कई बार बना है, एक नाली बराबर ये होती है 200 वर्ग मीटर जमीन। कितनी? 200 वर्ग मीटर जमीन। या फिर कह सकते हैं एक नाली बराबर 16 मुट्ठी। ठीक है, एक नाली बराबर 16 मुट्ठी। वहीं 50 नाली की बात करें तो 50 नाली बराबर होती है 1 हेक्टेयर भूमि। कितनी? 1 हेक्टेयर भूमि या 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, 10,000 वर्ग मीटर। वहीं 2.5 नाली बराबर कितनी भूमि होती है। तो ये होती है 40 मुट्ठी। ठीक है, 40 मुट्ठी। और 40 मुट्ठी भूमि किसके बराबर होती है? 1 बीघा जमीन के बराबर। अगला है, राज्य में किसान रत्न सम्मान की शुरुआत कब हुई। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है। तो राज्य में किसान रत्न सम्मान की शुरुआत कब हुई। तो ये हुई थी 2010 में। कब? 2010 में। तो ये थे आज के उत्तराखंड परीक्षा वाड़ी से 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूकेपीसीएससी यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम है, चाहे वो बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, आरओ, एआरओ, खनिज सहायक, सीचपाल, ठीक है, जितने भी आपके एग्जाम होने उत्तराखंड में जिसमें उत्तराखंड पूछा जाता है,
उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। इसकी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।